दोस्तों अगर आपका जियो पेमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है और किसी रीजन वर्ष दोस्तों अगर आपको यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री निकालना है, मतलब यहाँ पे दोस्तों ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालना है, स्टेटमेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? जब दोस्तों आपको पता रहेगा तभी दोस्तों आप अपने जियो पेमेंट बैंक का जो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, स्टेटमेंट है, इजीली आप निकाल पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि दोस्तों अपने जियो पेमेंट बैंक का जो पेमेंट हिस्ट्री है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट है, इजीली आप कैसे निकालेंगे। निकाल करके दोस्तों आप एक एक पेमेंट को आप कैसे देख पाएंगे कि आप किस डेट पे कौन सा पेमेंट किया है, पूरा डिटेल इजीली आप निकाल पाएंगे। निकालने का सही तरीका क्या है, एंड दोस्तों निकालने के बाद पासवर्ड भी मांगता है, तो पासवर्ड आपको क्या डालना पड़ेगा ताकि दोस्तों आपका पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाए। तो हम आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव करके दोस्तों बताने वाले, लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि गाइस जब भी कोई बिना वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक का जो बैंक स्टेटमेंट है, इस तरीके से अगर आप निकालना चाह रहे हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे। तो इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं, इस तरीके से हम जियो पेमेंट बैंक का जो बैंक स्टेटमेंट है इस तरीके से हम डाउनलोड किए। तो अगर आप इस तरीके से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको बैक आना, बैक आने के बाद में आपको अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। जैसे अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे, उसके बाद में आपको अपने फोन में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर एप्लीकेशंस को, नहीं तो आप ऐप स्टोर को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आईफोन यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हम ऐप स्टोर को ओपन करेंगे, उसके बाद में सर्च बार पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको अपने फोन में एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा, तो आपको अपने फोन में इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे। हम जैसे डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मेरा जो एप्लीकेशन है मेरे फोन में इस तरीके से डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जियो पेमेंट बैंक का जो बैंक स्टेटमेंट है पूरा यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो एप्लीकेशन इस तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद में ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली नीचे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो अपने मोबाइल नंबर को इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा, अपने मोबाइल नंबर को इस तरीके से इंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल नंबर को इस तरीके से हम डाल देंगे। उसके बाद में कांट वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से कांट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, उस OTP को आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से OTP को डाल देंगे। उसके बाद में इनेबल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, परमिशन को इस तरीके से अलाउ करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपका जो भी लॉक होगा अपने लॉक को इस तरीके से इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है प्रॉपर इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन है प्रॉपर इस तरीके से बन जाएगा। जब आपका एप्लीकेशन इस तरीके से बन जाएगा तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद में यहाँ पे नीचे आपको कई ऑप्शन शो करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको व्यू मोर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, अलाउ वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एंड आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे बैंक अकाउंट वाले सेक्शन पे फिर से आपको इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक छोटा सा वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से बैक आना, बैक आने के बाद में आपको सिंपली फिर से सेविंग अकाउंट वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट वाले आइकन पर जैसा आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो जियो पेमेंट बैंक के थ्रू आपका जो भी पिन होगा अपने पिन को इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। अपने पिन को इस तरीके से एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने पिन को इस तरीके से हम डाल देंगे, एंटर कर देंगे एंड आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना पैसा इस तरीके से बताएगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको कई ऑप्शन शो करेगा, ऐड मनी, सेंड मनी एंड दोस्तों माई डेबिट कार्ड एंड दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा व्यू मोर का। तो आपको व्यू मोर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने कई ऑप्शन शो करेगा, माई अकाउंट, यहाँ पे बेनिफिट्स और यहाँ पे बैंक प्रोफाइल एंड दोस्तों पासबुक का। तो आपको पासबुक पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से पासबुक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आप जो भी पेमेंट किए हैं आपके पेमेंट का पूरा डिटेल इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा, कब आप कितना पेमेंट किए हैं। इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं 200 इस तरीके से 1600 यहाँ पे इस तरीके से जितना भी पेमेंट हम किए हैं पूरा पेमेंट डिटेल यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप पेमेंट का पूरा डिटेल हिस्ट्री निकालना चाह रहे हैं तो कैसे आप निकालेंगे, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से सेलेक्ट डेट रेंज ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, लास्ट मंथ, 3 मंथ और यहाँ पे 6 मंथ, 1 ईयर इस तरीके से ऑप्शन शो करेगा। तो आप कितने महीने का स्टेटमेंट निकालना चाह रहे हैं इस तरीके से ऑप्शन
ऑप्शन शो करेगा, तो हम 3 महीने का स्टेटमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से 3 मंथ्स पे क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे ईमेल पीडीएफ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में स्टेटमेंट सेंड योर यहाँ पे ईमेल, मतलब दोस्तों आपको जो बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक का जो बैंक स्टेटमेंट है आपके ईमेल पे सेंड कर दिया गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको वह करना है। उसके बाद में इस तरीके से अपने जीमेल को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं अभी यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे ओपन होकर के आ चुका है, 10:23 हो रहा है, इस तरीके से आ चुके हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आप अपने पीडीएफ को इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप इस तरीके से पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको क्या डालना पड़ेगा, आपके नाम का स्टार्टिंग का जो 4 अंक है स्टार्टिंग का कैपिटल में आपको डालना पड़ेगा। एंड दोस्तों आपका जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ईयर आपको नहीं डालना पड़ेगा, यहाँ पे मंथ डालना पड़ेगा। एंड दोस्तों डेट डालना पड़ेगा। जैसे मेरा यहाँ पे 15 और यहाँ पे 09 है, तो इस तरीके से 15/09 डाल देंगे एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा। दोस्तों इस तरीके से अगर आप जियो पेमेंट बैंक का जो बैंक स्टेटमेंट है अगर आप निकालना चाह रहे हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। अगर निकालने में कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली मुझसे स्टैंड फेसबुक है तो दोस्तों मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।